आज के टाइम पे ये एक स्टेटमेंट ना बहुत पॉपुलर है, जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड योर लाइफ विल चेंज। एंड आई नो आपने भी ये कभी ना कभी या तो सोशल मीडिया पे या किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। बट वॉट डज इट एक्चुअली मीन, राइट? क्योंकि अगर कोई ऐसे मुझे आके बोल दे दैट जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, आई वुड बी लाइक क्या उसका मतलब क्या है? शुड आई जस्ट से आई लव माई सेल्फ? पर उससे तो कोई ऐसा डिफरेंस दिखता नहीं है। एंड इट इज़ सो स्ट्रेंज क्योंकि ना बचपन से हमें ये बताया जाता है दैट बेटा कोई दूसरा गलती करे तो उसे माफ़ कर दो, बट जब हम गलती करते तो हमें डांट पड़ती है। बेटा कोई दूसरा रूठ जाए तो उसे मनाओ, लाइक अपोलोजाइज। एंड बट जब हमें किसी चीज़ का बुरा लगता है तो हमें ही जाके सामने वाले को समझाना पड़ता है कि यार तुमने ये किया। लाइक बहुत कम ये होता है दैट द पर्सन अंडरस्टैंड्स इट एंड कम्स टू आस्क कि सॉरी मुझसे ये गलती हो गई। एंड फिर उस प्यारे से छोटे से बच्चे का बड़े होने का वक्त आता है, करियर, स्कूल लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस, अदर रिलेशनशिप्स, उस सब में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर का वो छोटा सा बच्चा हमसे बहुत दूर हो जाता है। अपनी ऑब्लिगेशंस में हम इतने उलझ जाते हैं कि जो इंसान हमारे साथ हमारी लाइफ के फर्स्ट डे से हमारी लाइफ के एंड तक रहने वाला है, दैट इज़ वी, हम उसे भूल जाते हैं। वो कहीं पीछे छूट जाता है और बाकी सारे सपने और गोल्स आगे आके प्रायोरिटी ले लेते हैं। अब जब हम इतने डिस्कनेक्टेड वे में लाइफ जीते रहते हैं और कोई आके बोलता है कि जस्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड योर लाइफ वुड चेंज, वी आर लाइक बोलना क्या चाहते हो? व्हाट डज इट मीन? तो चलिए कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की। Hey there, welcome back to my channel. My name is Jasleen और जैसा कि इंट्रो से और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज का टॉपिक मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, सेल्फ लव। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? क्योंकि सेल्फ लव बोलना एक बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट लगता है मुझे, एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं दैट येस वी आर कनेक्टेड टू आवरसेल्फ, येस वी लव आवरसेल्व्स, एंड how that actually shifts our life. क्योंकि self love is a very beautiful, powerful and the first thing you need to have within you अगर आपको एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा करियर, एक अच्छा सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। But what does it actually mean? उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसे सिंप्लीफाई करके हम कैसे समझ सकते हैं, ये है आज के इस वीडियो का एजेंडा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा उस सेल्फ लव को ब्रेक डाउन करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में, सो दैट you also feel that worth, that enoughness and that person, beautiful unique being that you are, and just feel that love for yourself. क्योंकि लाइफ कई बार हमें मौका नहीं देती कि हम उस लव को अपने लिए फील कर पाएँ। We just forget how it feels. So I hope कि इस वीडियो का कंटेंट आपकी हेल्प करेगा उसको रिमेंबर करने में, and to again get back in touch with that innocent child, that beautiful child within you and the beautiful person that you are. तो एंड तक देखिएगा, हर एक पॉइंट इज रेलेवेंट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, डोंट मिस इट। आई एम टेलिंग यू, डोंट मिस इट, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर लाइफ। अगर कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं शॉर्ट रील्स के थ्रू अपने थॉट्स शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वो भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मेरे पिछले वीडियोस को और इंस्टाग्राम के लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, यू कैन चेक देम आउट एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लविंग ब्यूटीफुल वीडियो। सेल्फ लव की इस डेफिनेशन को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। एंड फॉर मी व्हाट दे मीन आर, नंबर 1, नोइंग योर सेल्फ एंड कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। अक्सर ना इस लाइफ की भाग दौड़ में हम इतने खो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। और आज के इस टाइम पे जहाँ वी आर जस्ट फेस्ड विद परफेक्शन ऑल ऑफ द टाइम, चाहे सोशल मीडिया देख लो, चाहे किसी और की लाइफ देख लो, हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लाइक इट्स द एरा ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद परफेक्शनिज्म, विद एवरीथिंग। बट इस सब में ना वी नेवर नो कि व्हाट वी एक्चुअली वांट। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि व्हाट वैल्यूज वी हैव, लाइक व्हाट डू वी वैल्यू एज अ पर्सन। क्योंकि अक्सर हमें तो यही सिखाया जाता है कि सक्सेस मीन्स हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, गुड रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे लड़ाई नहीं होती और सिर्फ प्यार होता है, हेल्थ मीन्स कि आप बहुत स्लिम दिखते हो लड़कियों के लिए, एंड लड़कों के लिए लाइक यू हैव अ वेरी ग्रेट बॉडी। और इसमें हम इतने ज़्यादा इन्हें
अडैप्ट कर लेते हैं और इनके पीछे इतना भागने लगते हैं, वी फॉरगेट व्हाट वी एज अ पर्सन वैल्यू, क्योंकि हम में से हर कोई ना अलग चीज़ वैल्यू करता है एंड वी नेवर ट्राई टू नो इट और वी नेवर गेट टू नो इट। आई वुड से इन एवरी एरिया व्हाट मैटर्स फॉर यू द मोस्ट, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ट्राई टू नो देम, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट आई वैल्यू द मोस्ट, मुझे क्या चाहिए इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, इस करियर से, इस रिलेशनशिप से, इट्स कनेक्शन, इट्स लव, इट्स फ्रीडम, व्हाट इज इट। वंस यू स्टार्ट नोइंग इट ओनली देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स योर ओन वैल्यूज़, क्योंकि ना एट द एंड ऑफ द डे आप सब कुछ अचीव कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू वुड हैव एवरीथिंग, बट अगर वो आपकी वैल्यू से मैच नहीं करता है इट नेवर एवर इज गोइंग टू सेटिस्फाई यू। आप एक वॉइड फील करते रहेंगे, यू विल नेवर बी फुलफिल्ड। वहीं इसकी दूसरी तरफ इफ़ यू नो व्हाट यू वांट, भले ही वो दूसरों के जैसा नहीं है, इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड लाइफ में इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग, लिविंग, हैविंग एंड बीइंग, कोई मतलब नहीं है फिर किसी चीज़ का। सो स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ दिस वन क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट आई वैल्यू, व्हाट डू आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ, फिगर इट आउट, राइट इट डाउन एंड देन टेक अकॉर्डिंगली एक्शंस, आपके नेक्स्ट स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग। व्हाट डू यू वैल्यू, व्हाट डू यू वॉन्ट एंड देन गो फॉर दैट वैल्यू। नंबर 2, एक्सेप्ट योर सेल्फ विथ काइंडनेस। अब ये चीज़ आपने सुनी होगी दैट यू शुड एक्सेप्ट योर फ्लॉज, यू शुड एक्सेप्ट हु यू आर एज अ पर्सन, पर हम इसे इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। द रीज़न इज सेम, आर कंपैरिजन, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि हमें इम्परफेक्शन से इम्परफेक्शन है, वेस्ट साइज बड़ा है, यू आर इम्परफेक्ट, सही से दिखता नहीं है, यू आर इम्परफेक्ट, आप डस्की स्किन टोन के हैं, यू आर इम्परफेक्ट, आप छोटे हैं, यू आर इम्परफेक्ट, आप बहुत लंबे हैं, यू आर इम्परफेक्ट। लाइक इट इज़ जस्ट imperfection scattered everywhere, और ये हमें सिर्फ याद दिलाता है that we are not enough. But once you start loving yourself, you start accepting yourself. Like self love and self acceptance go hand in hand. If you want to love yourself, you have to first accept the person you are, unique person you are with all the kindness, you know, क्योंकि कई चीज़ें हैं आप में जो आप improve कर सकते हैं और कई चीज़ें हैं जो शायद आप improve नहीं कर सकते। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, after working out, after dieting, they are not able to lose weight and then they just beat themselves up, but maybe their body build type is in a way कि वो उनका shape ही original ऐसा है। अब time भी बदल रहा है that people are coming to accept their bodies as they are, but स्टिल कई चीज़ों में ना वी आर लैगिंग बिहाइंड। अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ दूसरों से अलग हैं तो उन्हें कम बता के यू आर जस्ट मेड टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। और ये कभी भी होता है, जस्ट स्टॉप देयर एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि वो आपके ट्रेट्स हैं, दे आर योर यूनिकनेस नॉट योर फ्लॉज। आपको अगर खुद को एक्सेप्ट करना है, दिस वन थिंग कैन रियली हेल्प यू एंड दैट इज़ एवरी सिंगल फ्लॉ जो आपको बाहरी दुनिया बताती है या अदर पीपल से दैट इट इज़ योर फ्लॉ इज़ वन ऑफ योर ट्रेट। स्टार्ट ट्रीटिंग योर फ्लॉज as your traits and you would be really really happy with yourself. So self acceptance means being kind towards yourself, changing what you can and accepting what you cannot. Acceptance का मतलब ये नहीं होता कि just accept करके बैठ जाओ that हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ and no effort, no improvement. That is not self acceptance. It is understanding what you can change and then letting what you cannot change be a trait, a unique trait of yours, because you in yourself are a very very unique being. Number 3, forgive yourself. अब हमें ना ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, बेटा दूसरों को माफ़ करना सीखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट एज आई सेड इन माई इंट्रो, जब हमसे गलती होती है तो हमें डांट पड़ती है और इसीलिए हम दूसरों को बहुत अच्छे से माफ़ कर देते हैं, पर जब हमारे ऊपर बात आती है तो वी स्टार्ट बीटिंग आवरसेल्व्स अप, वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स कि मुझसे कुछ नहीं होता यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये वो और पता नहीं क्या क्या। बट इफ़ यू हैव टू लव योर सेल्फ, मतलब यू कैन नॉट लिव योर लाइफ जस्ट बीटिंग योर सेल्फ अप, कभी काम नहीं बनते उससे, क्योंकि यू कैन नॉट गिव योर 100%। हमेशा एक डर रहता है कि फिर से गलती हो गई तो मैं क्या करूँगी। बट वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट फॉरगिविंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, गलती होती है तो ठीक है, मैं इंसान हूँ, पिछला जो भी हुआ इट हैड गिवन मी एन एक्सपीरियंस कि मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँ, और गलतियाँ अगर रिपीट भी हुई हैं तो इट इज़ ओके, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई विल बी नॉट रिपीटिंग इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। हम अक्सर गलतियाँ इसीलिए रिपीट करते हैं क्योंकि हम खुद को जज करते हैं, जस्ट टेक दिस इन, राइट, मतलब इट्स रियली
इट्स अ रियली ब्यूटिफुल थिंग टू नोटिस कि जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके खुद को फॉरगिव कर देते हो, आप गलती रिपीट नहीं करते। पर जब आप खुद को जज करते हो, यू जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग योर मिस्टेक्स एंड दैट नेवर हेल्प्स यू बिकॉज यू नेवर कैन गेट आउट ऑफ इट। Forgiveness is the way out for you. So start forgiving yourself for everything that you have done in the past and every mistake that you make on your way to your journey, in your journey. क्योंकि आप perfection की मूर्त नहीं है. You would be making mistakes. Forgive yourself for that. Be kind and patient with yourself. Number 4 is zero tolerance for self-judgment and self-criticism. हम अपने सबसे बड़े सेल्फ क्रिटिक और जज होते हैं अनकॉन्शियसली। वी ऑलवेज वॉन्ट द बेस्ट फ्रॉम आवर सेल्व्स। हम दूसरों के लिए भले ही थोड़े से मर्सीफुल हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हो जाएंगे, बट अपने लिए वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी हार्ड। हमें सब कुछ पूरा करना है, हमें सारी सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, उस पर हमें अपनी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। ये नन्ही सी जान कितना करेगी, राइट? स्टार्ट बीइंग patient with yourself and don't let that criticism and judgment stop you. ऐसा नहीं होगा कि when you would start up एकदम से criticism आपके मन में आएगा ही नहीं या judgment आपके मन में आएगा ही नहीं। Every single time it comes, just soothe yourself. कोई भी ऐसा statement जो आपको relief provide करे, like if the judgment is like you are not enough, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, you can say to yourself I am trying और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मुझसे हो, नहीं होता it is okay but I will try। वो judgment उसी टाइम खत्म हो जाएगा। If it is like criticism, यार तूने बहुत गलत किया है, तुझसे कुछ बनता नहीं है यार, you cannot do anything, you can say to yourself हाँ मुझसे गलत हुआ, it is okay, मैं सीख रही हूँ और मुझे perfection नहीं चाहिए अभी, राइट? आप perfection को साइड में रख के जब काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। बाकी सारे क्रिटिसिज्म और जजमेंट को आप अपनी सूदिंग स्किल्स के थ्रू अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। And number 5 and the last one is being open to improvement. कई बार ना सेल्फ लव को complacently लिया जाता है कि यार loving and accepting myself means मैं कोई improvement नहीं करने वाली, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, I'll not improve myself. It never means that. If you truly love yourself, you will always be open to improvement. हाँ होगा कि प्रॉब्लम आएगी, you would at first not be able to recognize कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। बट एज यू इवॉल्व, एज यू गो फर्दर इन योर लाइफ, कौन से इम्प्रूवमेंट आपको इंस्पायर करते हैं, कौन सी चीज़ें आपको अपलिफ्ट करती हैं, फाइंड दैट आउट एंड ट्राई कि वो आप में आए। वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, वो कोई फीचर्स हो सकते हैं, वो कोई नई चीज़ हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है। बिकॉज जितना एडिशन आप में करेंगे उतने ही बेटर आप बनते जाएंगे। बट इट डज नॉट मीन एट द सेम टाइम कि आप खुद को फोर्स कर रहे हैं। सो यू हैव टू गो विद वेरी काइंड एंड इन अ वेरी काइंड and patient way, knowing कि you are a human being, you are not a machine, not a programmed robot जो बिल्कुल step by step चीज़ें follow करता है। You will make mistakes, you will fall, but you will rise again because you are there with yourself। और जब आपका ये self trust आपके पास होता है, trust me, you can handle every other criticism, every other judgment, every other failure in your life because you know no matter what happens, I am there with myself. So this is what self-love is for me, like knowing myself, what I want, connecting with myself, keeping myself first, accepting what I cannot change with all the kindness, forgiving myself for every single mistake that I have done and I would do in the future, being patient and kind with myself, no criticism and judgment at all, बिल्कुल भी नहीं, and being open to every single improvement that I can make in myself. So I really hope this video helps you. कोई भी एक चीज़ भी आप adopt करते हैं, that will be really helpful for you because self love in itself is an umbrella statement जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, and once we start understanding and knowing ourselves, it automatically start loving ourselves. फिर self love पे focus ही नहीं होता, this whole becomes a whole process जहाँ पे आप खुद से ज़्यादा connected होते हैं. So I really hope it helps you. Do follow any of the points that you resonated with, and I really hope you get in touch with yourself and that little child within you, that sweet little child within you and the beauty that you are right now. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, you can follow me on my Instagram as well. Thank you so much for watching. Take very good care of yourself and see you in the next video, and remember, you deserve the world.